नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाजार की बात करें तो बाजार की क्या ही बात करें, मतलब डे लोअर पर निफ्टी 22,833 के लेवल पर अभी कारोबार कर रहा है। 125 अंकों की गिरावट के बाद कल इन ग्रीन क्लोज होने के बाद बिकवाली फिर से आज हावी होती हुई हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन। और सेक्टर स्पेसिफिक नज़र डालेंगे तो मात्र एक सेक्टर है जो इन ग्रीन कारोबार कर रहा है फिलहाल, दैट इज़ निफ्टी आईटी। बाकी सभी सेक्टर्स में बिकवाली आपको देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी की भी हालत खस्ता और मिड कैप स्मॉल कैप में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए डिटेल में इस पर बात करेंगे और आपके सवाल भी लेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बाजार में फिर हावी हुई बिकवाली। निफ्टी करीब 130 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 22,850 के नीचे। आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय एयरटेल और एचडीएफसी बैंक ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी कमजोर, मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट सबसे ज्यादा 3% उछला इंडिया विक्स। 8,500 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील के बाद भारतीय एयरटेल के शेयर में कमजोरी। प्रमोटर एंटिटी कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट ने बेचे करीबन 1% शेयर। वहीं भारतीय टेलीकॉम एंड जीक्यूजी, लेजार्ड, फिडेलिटी, एसबीआई पेंशन समेत 6 बड़े संस्थागत निवेशक ने शेयर खरीदने की रिपोर्ट। अच्छे नतीजों से एबीबी इंडिया का शेयर 4% से ज्यादा उछला। चौथी तिमाही में मुनाफा अनुमान से काफी ज्यादा निकला। आवाज बिग स्टॉक्स में नतीजों का हुआ था सटीक एनालिसिस। हीरो ऑफ द डे बनने की जताई गई थी उम्मीद। डिफेंस और रेलवे शेयर्स में कमजोरी। बीएचईएल, मझगांव डॉक और गार्डन रीच 2 से 3% गिरे। वहीं आरबीएनएल, इरकॉन, रेलटेल में भी 3 से 4% की गिरावट। आईटी शेयरों में खरीदारी। जेपी मॉर्गन की आउट परफॉर्म रेटिंग से परसिस्टेंट करीब 3% ऊपर, 7,200 रुपए प्रति शेयर का दिया लक्ष्य। टेक महिंद्रा और एलटीआई माइंडट्री भी 1-2% मजबूत। डीमर्जर प्लान पर आज वेदांता के लेंडर्स और शेयर होल्डर्स की अहम बैठक। वैल्यू अनलॉकिंग के लिए कारोबार को 5 अलग हिस्सों में बांटने की योजना पर फैसला संभव। शेयर करीब 2% नीचे। तो चलिए भाई, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन। निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी अपने डे लो के आसपास इस टाइम पे काम कर रहा है। और अगर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच भी देखी जाए तो हाल कुछ ज्यादा इस टाइम पे अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले अनुज सर से जो बात चल रही थी, सुशील सर की, तो वहां पे उन्होंने बोला था कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें एक अच्छी खासी बाजार के अंदर रैली आती हुई दिखाई दे। अब इसमें एक चीज है कि जिस टाइम पे वक्त खराब होता है तो ये सोचना चाहिए कि अच्छा वक्त जल्दी आने वाला है, और जब वक्त अच्छा होता है तो ये सोचना चाहिए कि अच्छे वक्त के बाद आपका खराब वक्त भी आना चाहिए। इससे जिस्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि कॉशियस अप्रोच आपकी दोनों जगह ही मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन इस टाइम पे इंट्राडे में इस टाइम पे क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ये बहेती सर से बात करते हैं। बहेती सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सर, क्या लग रहा है निफ्टी कहां तक हमें लेके जाएगा डाउन साइड में? देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी या पूरे मार्केट की बात करूं तो बहुत क्लियर सिग्नल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे सेल ऑन राइज का ही मार्केट बना हुआ है और वन वे फॉल हमने देखा है। इस मार्केट में सारे रेजिस्टेंस जो है वो काफी अच्छे से रिस्पेक्ट हुए हैं और सपोर्ट यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। तो जो ट्रेडर्स हैं उनको भी यही सलाह रहेगी, कोई पुल बैक आए तो वहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। थोड़ी सी लॉन्ग में अभी भी वेट करे जब तक कोई क्लियर साइन नहीं मिलता। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो शायद निफ्टी अब कल का जो लो है उसे टेस्ट करता हुआ देखने मिल सकता है। तो 22,700 तक का जोन अब निफ्टी में बन चुका है। कोई पुल बैक आता तो वहां शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। जो स्टॉप लॉस जिनके पास शॉर्ट है उन्हें जो मेंटेन करना है वो 22,950 का एक एसएल मेंटेन करे। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ वीकनेस अब ज्यादा बढ़ रही है और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने कल का जो गेन था वो पूरा आज गिव अप करता हुआ देखने मिला। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी स्लिप होकर नीचे शायद 48,000 तक का भी जोन दिखा सकता है। तो अनदर 1,000 पॉइंट की गिरावट हम यहाँ से और एंटिसिपेट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। जिनके पास भी शॉर्ट है शॉर्ट में बने रहे और पुल बैक आता है तो वहाँ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 49,300 का एक एसएल मेंटेन करें।
तो जिनके पास भी शॉर्ट है वो होल्ड करके चल सकते हैं फिलहाल। इंडाइसिस में सेलॉन राइज की रणनीति फिलहाल मजबूत लग नहीं रहे मार्केट। और आशीष जी, हम कल मार्केट के पंचनामे में भी बात कर रहे थे और मैंने सवाल किया था इन ग्रीन आज मार्केट क्लोज हुआ है, कैसे देख रहे हैं आपको? उस वक्त भी आपकी रणनीति सटीक, आपने कहा था कि मार्केट में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, वही देखने को मिला। देखिए आज भारी बिकवाली के साथ शुरुआत हुई है। चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कौन से व्हाट्सएप। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 7045220000 इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली में हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि कुमार जी। रवि कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 71 शेयर है 1375 के भाव में। क्या मुझे इसको होल्ड करना है या और एवरेज करना है? मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया मैम इसके लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया आपने कहा, मैं 1-2 साल मानकर चल रही हूँ। रिलायंस 1375 की इनकी खरीद 1218 पे कारोबार कर रहा है, लॉस में है 157 रुपए प्रति शेयर से ज़्यादा के लॉस में। और इससे पहले मैं व्यू लूँ कि एक डिस्क्लेमर, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो जो भी आपको खरीद फरोख्त करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। आशीष जी बताइए, इनका 2 सवाल। पहले तो ये क्या ये होल्ड कर सकते हैं अभी रिलायंस को? दूसरा, क्या इस लेवल पर एवरेजिंग की सलाह रहेगी? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको? जी, देखिए मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूं, तो इनका पहला सवाल भी अपने आप आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जरूर एवरेज करने की सलाह रहेगी, सिंस ऑलरेडी इन्होंने ऊपर के थोड़े से भाव पे लिया है और एक अच्छा करेक्शन हो चुका है और एक बेस्ट इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप के तरीके से। तो यहाँ पे जरूर एवरेज करने की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो उन्हें एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, जो कंबाइंड पोजिशन होगी वो है 1180 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 1330 तक का जोन दिखा सकता है। ओके, तो ये बात थी रिलायंस की और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर तो श्रेया ने आपको ऑलरेडी दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे जो अगले दर्शक हैं नासिक से हमारे साथ जुड़े हैं गेकवाद जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपका सवाल। मैंने एक ट्यूमेंस इंडिया शेयर्स लिए हैं 3810 रुपीज से। तो क्या करना चाहिए अभी इसमें? आपका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी की थी? शॉर्ट टर्म से। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 3 से 4 महीने मान के चलूं सर? जी ठीक है, 3 से 4 महीने के लिए कमेंस इंडिया। आज तो हालांकि इसमें 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और अभी नतीजे आए थे, अनुमान से बेहतर नतीजे कंपनी ने पेश किए थे, लेकिन अभी भी प्राइस अनस्टेबिलिटी को लेके कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न मार्केट के अंदर बना हुआ है। बहेती सर, कमेंस इंडिया 1.5% की गिरावट आज देखने को मिल रही है और साथ ही जो खरीदारी का भाव है वो करंट मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा इस टाइम पे ऊपर दिखाई दे रहा है, अपने नियर टर्म से 52 हफ्ते के हाई से करीबन 200-300 रुपए नीचे ही है। क्या करना चाहिए 2-3 महीने के अंदर, मतलब 4 महीने अगर हम मैक्स मान के चले तो? ये देखिए प्रेशर बना हुआ है, स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के काफी आसपास में ट्रेड कर रहा है और हमें लग रहा है यहाँ से और गिरावट शायद इसमें देखने मिल सकती है अगर 52 वीक जो लो अगर टूटता है तो। और ओवरऑल सारे के सारे जो कैपिटल गुड्स है उनमें प्रेशर माउंट हो रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह रहेगी इन्हें। 2650 का एक स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करे, अगर उसके नीचे जाता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। ऊपर में जो शॉर्ट टर्म टारगेट देख रहे हो शायद 2800 तक के शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं, लेकिन 2650 का एक एसएल जरूर मेंटेन करे इस पोजीशन में। कमेंट्स में 2650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कहा गया है और 2800 के टारगेट का आपको ऊपर में दिख सकते हैं फिलहाल, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद कुमार जी। विनोद जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। मैडम सुप्रभात। बहेती सर को भी सर नमस्कार। जी सर, सवाल आपका। मैडम मेरा था ये इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का 155 का ये है खरीदा हुआ है और 220 शेयर है और मुझे मैडम इसका 6 मंथ का व्यू चाहिए था। 6 मंथ्स के लिहाज से आप इसका व्यू मांग रहे हैं। 155 की खरीद है आपकी और 96 पे ये कारोबार कर रहा है, 52 वीक लो पे आ गया है ये स्टॉक इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड और बहुत लॉस में चल रहे हैं फिलहाल। आशीष जी, चार्ट्स पे तो स्ट्रेंथ नजर ही नहीं आ रहे। पिछले साल 46% से ज्यादा की करेक्शन इसने दिखाई है और इस साल में अब तक 32% से ज्यादा लुढ़क गया। क्या करना चाहिए? लॉस बुक कर लें, यहाँ पे एग्जिट कर लें, 6 महीने के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं, राय आपकी?
जी कंचन जी, देखिए इस लेवल पे तो लॉस बुक करने की सलाह नहीं दे पाएंगे, क्योंकि स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने मिली है। सितंबर में ये स्टॉक 230 रुपए के करीब चल रहा था, वहां से 60% के करीब इसमें से ऑलरेडी वाइप आउट हो चुका है। और पिछले 4 दिन, पिछले इनफैक्ट फरवरी मंथ का भी सिर्फ मैं अगर डेटा एनालाइज करूं तो ये 130 रुपए के करीब चल रहा था, तो फरवरी में ही सिर्फ ये 30% के करीब गिरा है। तो एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में जरूर आ चुका है। थोड़ा सा हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक पुल बैक शायद देखने मिल सकता है। तो कॉशियस रहे यहाँ पे, एक जरूर 93 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इस पोजीशन में। अगर 93 टूटता है तो इसमें और भी गिरावट देखने मिल सकती है। बट हमें लग रहा है कि शायद ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ से एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर सकते हैं। 105 तक का जोन इन्हें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। बट ओवरऑल सलाह ये रहेगी कि अगर कोई पुल बैक आता है तो इसमें से एग्जिट करने की कोशिश करें। ओके, तो ये थी राय इलेक्ट्रोकास्ट के ऊपर। अगर कोई पुल बैक आता है तो एग्जिट की सलाह। 93 का एक मेजर आपको सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। अगर इससे नीचे जाता है तो और भी वीकनेस यहाँ पे एविडेंटली दिखाई दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जबलपुर से सचिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है? मैम नमस्कार, भाईसी सर को नमस्कार। मैम मेरे पास डिलीवरी के 360 के प्राइस से 120 शेयर्स हैं। ट्रेडिंग के लिए लिया था बट मार्केट काफी कम हो गया, तो अभी क्या करना चाहिए इसमें? जी ठीक है, ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था। 360 का बाइंग प्राइस है एंड इट इज करेंटली ट्रेडिंग एट 267। अगर इसके नतीजों की तरफ भी नजर डाली जाए तो जो मार्केट ने एक्सपेक्टेशन लगाई थी वहां से नतीजे काफी ज्यादा कमजोर आए थे और एक काफी बड़ा बम्पर इसको लगा था। उस टाइम पे भी 6% की गिरावट हमें इंट्राडे में यहाँ पे देखने को मिली थी। बहती सर, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया था, लेकिन मार्केट जिस तरीके से वॉलेटाइल है तो ये लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव बन गया है तब से। तो अब क्या करना चाहिए? जी देखिए, जब से ये सारे न्यू एंट्रेंट स्टॉक्स एफएनओ में आए हैं नवंबर से, इनमें हमने देखा है कि एक पुल बैक आया था जरूर। उसके बाद से मैसिव सेलिंग या प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है। और ये जितने स्टॉक्स थे इनमें एक अच्छी रैली हमने देखी थी 2024 और 2023 के पीरियड में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है रहेगी। स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों का जो लो था वो एग्जैक्टली 260 के जोन पे बना है। तो यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं पुल बैक देखने मिल सकता है, शायद 280 285 तक का जोन का। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, 260 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, 260 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके डिलीवरी फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। ये रणनीति आपके लिए आते हुए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा जी लखनऊ से। आशुतोष जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। जी जी मैम, मेरे पास 4700 अशोका लेलैंड के शेयर हैं 204 रुपए के करीब के। नजरिया हमारा 5 साल का है, 5 क्या साल करें? ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से फिलहाल अशोक लेलैंड को होल्ड करना चाह रहे हैं। 205 की खरीद है आपकी, 218 पे कारोबार कर रहा है, अभी तो फिलहाल प्रॉफिट में ही है। और आशीष जी, कल भी देखा हमने अशोक लेलैंड में एक अच्छा मूव आया था। फिलहाल आज तो मार्केट ही खराब है, तो 2% करेक्ट होकर कारोबार कर रहा है। लेकिन रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स अच्छे रहे, चाहे ट्रक सेल्स की बात हो, बस सेल्स की, उसके नंबर्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड है? ये देखिए, चार्ट्स में स्ट्रेंथ बनी हुई है। 12 तारीख को रिजल्ट्स के बाद इसमें एक अच्छा मूव देखने मिला, 8% का स्विंग था और कल भी वापस एक अच्छा मूव इसमें बना है। पैटर्न जो बन रहे हैं, एक मूव बन रहा है, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और फिर वापस फ्रेश मूव दिखाने के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो करीब करीब 200 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। थोड़ा सा डीप एसएल दे रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर के टारगेट्स हमें 250 तक के हैं शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ होल्ड करें 200 के एसएल के साथ। ओके, तो ये थी राय अशोक लेलैंड के ऊपर। चलिए अब 2-4 सवाल इस टाइम पे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से लेते हैं। और आज वेदांता काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे सुर्खियों में भी बना हुआ है, बिकॉज सितंबर में कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया था डीमर्जर के प्लान को लेके कि वेदांता को 5 डिफरेंट एंटिटी में वो डिवाइड करने वाले हैं। आज हो सकता है कि उसके ऊपर कोई फैसला आ जाए और उसके बाद कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग भी होते हुए दिखाई देगी। और एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट ये भी अनुमान जता रहे हैं कि यहाँ से कोई री रेटिंग की संभावनाएं भी बन सकती है। बहेती सर, कैसा लग रहा है वेदांता का चार्ट? जी देखिए, चार्ट में प्रेशर बना हुआ है और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसको इनके कॉर्पोरेट एक्शंस के कारण एनालाइज करने के लिए, क्योंकि यही स्टॉक था पिछले 7-8 साल पहले। ये सारे जो एंटिटीज थे ये डीमर्ज थे, तब इन्होंने मर्ज किया सिसागो, स्टरलाइट और वेदांता और क्रेन इंडिया को, और अब वापस डीमर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस के कारण थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चार्टिकली इसको एनालाइज करने के लिए। ओवरऑल अगर मैं चार्ट की बात करूं तो यहाँ प्रेशर बना हुआ है। अगर 400 का जोन टूटता है तो यहाँ पे और प्रेशर बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहे, 400 पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें।
कॉशियस रहने की सलाह फिलहाल वेदांता के ऊपर, और 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिलहाल अभी आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक और स्टॉक लेके आइए, टेक महिंद्रा। इनफैक्ट आज आईटी ही पैक में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। उसमें से एक स्टॉक जो निफ्टी गेनर्स में शामिल, यहाँ पे 0.25% की तेज़ी आपको टेक महिंद्रा में देखने को मिल रही। ब्रोकरेज रिपोर्ट भी बुलिश नज़र आ रही थी, अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल टारगेट भी मिला है टेक महिंद्रा को। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आशीष जी? जिस तरीके से लार्ज कैप में टेक महिंद्रा को पहली पसंद बताया है सीएलएसए ने, कैसे देख रहे हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर को? क्या करना चाहिए जिनके पास है? जी देखिए, हम थोड़ा सा बुलिश है आईटी और आईटी मिड कैप आईटी स्पेस में, और टेक महिंद्रा वन ऑफ आवर प्रेफर्ड पिक रही है अलोंग विद परसिस्टेंट। तो यहाँ पे हम बुलिश थोड़ा सा बायस्ड है इस स्टॉक को लेकर। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक देखने मिल सकता है। स्टॉक अपने 20 डेमा के आसपास में ही है, और पिछले 7-8 दिनों के अगर ट्रेडिंग सेशन देखूं तो कंसोलिडेशन जोन में है। बट यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 1750 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1630 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, तो ये थी राय टेक महिंद्रा के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए, और नासिक से एक सेकंड, मेरे को शायद से कुछ इसमें सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़े दिल्ली से। सुनील जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे पास अनंतराज इंडस्ट्री है 8,000 शेयर 80 रुपए के भाव पे, और बैंक ऑफ प्रोडक्ट है 300 शेयर 130 रुपए के रेट से। ओके ठीक है, शुरुआत करते हैं बैंको प्रोडक्ट के साथ, जहां पे इनके पोर्टफोलियो में करीबन 300 शेयर्स हैं, 130 के भाव पे खरीदारी की गई है। यानी कि जो खरीदारी का भाव है वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट इस टाइम पे दिखाई दे गया है। लेकिन आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है सर? क्योंकि अगर आज का चार्ट देखें तो आज तो यहाँ पे एक हमें 3% की गिरावट एविडेंटली दिखाई दे रही है। जी देखिए, अगर मैं बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे अब प्रेशर बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है, और ये स्टॉक जो एक अहम सपोर्ट जोन बना हुआ था उसको अब तोड़ता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी सलाह रहेगी कि एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। स्टॉक में 11 रुपए का डिविडेंड भी मिला है 2 दिन पहले, तो यहाँ पे एक बार अपना प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह फिलहाल बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स में आपको है, तो ये रणनीति बैंक ऑफ प्रोडक्ट की। चलिए अब एक बार बाजार पे नजर डालते हैं। निफ्टी एट डे लो, और यहाँ पे जो गिरावट है वो गहराती जा रही है। खैर, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और काफी सारे सवाल जो है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। और अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है तो ऑल टाइम आप श्रेया के प्लेटफॉर्म में, मेरे प्लेटफॉर्म में, या फिर सीएनबीसी आवाज को टैग करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। बहती सर, चलिए कुछ सवाल लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। बहती सर, ये बताइए कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी सवाल आते हैं क्या, या सिर्फ हमारे ही आते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए? जी कंचन जी, आते हैं। अच्छा, काफी जन की क्वेरीज अभी काफी बढ़ गई है। अच्छा, काफी बढ़ गई है, क्योंकि मैं अगर क्वेरीज का काउंट देखूं तो वो भी काफी ज्यादा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। थैंक्स टू ऑल द मार्केट एक्सपर्ट जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ते हैं और जितना सटीक एनालिसिस देते हैं। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। यहाँ पे जो सवाल है वो है एसीआई के ऊपर। सर, एसीआई के 617 की एवरेजिंग है, और करीबन 10 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। इस टाइम पे क्या करना चाहिए? बिकॉज इन टोटल देखें तो काफी ज्यादा इस टाइम पे नुकसान तो हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे अगर करंट मार्केट प्राइस देखें तो वो काफी ज्यादा करेक्ट हो गया है, 433 तक ये ड्रैग डाउन होके आ गया है। जी देखिए, सिलेक्टिव केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना, और वहीं हम देख रहे हैं कि काफी केमिकल स्टॉक्स बहुत ज्यादा प्रेशर में है। स्पेसिफिकली मिड कैप केमिकल स्टॉक्स जहाँ हैं उनमें प्रेशर ज्यादा बनता हुआ देखने मिल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं एसीआई की, तो ये अपनी जो लिस्टिंग प्राइस थी 2022 में जब ये लिस्ट हुआ था 422 के जोन पे, वहां पर आ चुका है, और वापस एक पूरा 800 से ये स्टॉक वापस गिर के 400 के रेंज में आ गया है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे एक आप बोल सकते हो वैल्यू डिस्कवरी हुई थी इस भाव पे, और यहाँ से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 480 तक का जोन दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, 400 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, होल्ड करने की राय फिलहाल, और 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एक बार रखिए एचडीएफसी बैंक का चार्ट डे लो पे कारोबार करता हुआ एचडीएफसी बैंक। कल इसमें अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रही थी, और उसी के बदौलत बैंक निफ्टी में स्पेशली हमें एक पुश देखने को मिला था। लेकिन एचडीएफसी बैंक डे लो। आशीष जी, जो वोलेटिलिटी इस पर्टिकुलर काउंटर में आए दिन देखने को मिलती है, एक सीसॉ पैटर्न बना के रखा है, उठा पटक, जिनके पोर्टफोलियो में वो तो टोटली कंफ्यूज है। क्या करें एचडीएफसी बैंक में, क्या रणनीति फिलहाल अपनाएं?
देखिए प्रेशर है और प्रेशर बना हुआ रहेगा सारे जो लार्ज कैप स्टॉक्स है और स्पेसिफिकली जिनमें एफआईज होल्डिंग ज्यादा है। और हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कल के मार्केट में भी जहां इतने खराब मार्केट में जब बैंक निफ्टी लो हिट कर रहा था, कल भी इन्होंने 4,000 करोड़ का माल स्टॉक सेल किया है। तो ओवरऑल सेलिंग पोजीशन 3 की। तो ओवरऑल कोई भी पुल बैक आएगा तो एफआईज कंटिन्यूअसली सेल के एज अ सेलर ही रहेंगे मार्केट में। तो यहाँ कॉशियस रहे, थोड़ा सा अग्रेसिवली लॉन्ग ना जाए। जिनके पास भी अगर लॉन्ग है तो 1690 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो ये थी राय एचडीएफसी बैंक दिग्गज के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अगला सवाल है वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज पर। सर, गोदरेज इंडस्ट्री के इनके पास 2,500 शेयर हैं और जो खरीदारी का भाव है वो है करीबन 1100 रुपए का। क्या करना चाहिए गोदरेज में सर? जी, होल्ड करने की सलाह है। जरूर इनके बहुत से नीचे आया हुआ है स्टॉक, लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न में एक सपोर्ट एरिया बन चुका है और सपोर्ट से बाउंस दिया। कल भी हमने देखा था इसमें एक अच्छी रिकवरी थी 3-1% की, और आज भी स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है। तो हम शॉर्ट टर्म में एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 900 तक का मूव इसमें आता हुआ देखने मिल सकता है। होल्ड करें इस पोजीशन को, 800 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, तो 800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें फिलहाल। वैसे आशीष जी, आप कुंभ से होकर आए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हमारे दर्शक भी वैसे टैग करके पूछ रहे थे। नहीं श्रेया जी, मैं कुंभ नहीं गया था, मैं तो एक्चुअली दिल्ली गया था काम से। अच्छा, ये तो मुझे गलत जानकारी मिल गई कि आप कुंभ दर्शन करके आए हो और गंगा में डुबकी लगा के आ रहे हो। खैर सर, माय बैड, मुझे ये जानकारी मिली थी। लेकिन स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। एक और स्टॉक देखिए, सन फार्मा, इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। और कल हमने देखा था फार्मा पैक जो था उसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। सन फार्मा फिलहाल आप कैसे देख रहे हो इस काउंटर को, और जिनके पास है वो क्या करें? जी देखिए, कल अच्छा मोमेंटम बना था मोस्टली फार्मा स्टॉक्स में, और हम यहाँ से थोड़ा सा बुलिश है फार्मा में, सिलेक्टिव फार्मा में। कल सन फार्मा, सिप्ला, इन सब में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा था। तो यहाँ पे होल्ड करे इस पोजीशन को। हमारी व्यू है कि इसमें 1760 तक का जोन देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस किसी के पास लॉन्ग है तो 1685 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो ये थी राय सन फार्मास्यूटिकल पे। बहिती सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। थैंक यू। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप जुड़े रहिएगा सीएनबीसी आवाज के साथ, बिकॉज ट्रेडर्स हॉटलाइन यहाँ पे रैप अप हुआ है। काफी सारे शो हैं जो ऑलरेडी लाइन अप है, जैसे कि श्रेया अब लेके आएगी आपके पास खिलाड़ी नंबर 1। थैंक्स अ लॉट।